दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि देवताओं और असुरों के भीषण संग्राम में राक्षसों का अंत हो गया और जो बचे वे पाताल लोक में शरण लेने को मजबूर हो गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। अब जानेंगे कि कैसे राक्षस वंश को फिर से शक्ति और सम्मान दिलाने के लिए सुमाली ने एक नई योजना बनाई, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बदलने वाला था। अगर आपने अभी तक इस कथा का पहला भाग नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखें ताकि पूरी कहानी बेहतर समझ सकें। हमने इसे प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, आप वहां जाकर पहले भाग का आनंद ले सकते हैं। तो आइए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। त्रेता युग के प्रारंभ में, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब राक्षसों का वंश धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। असुरों के राजा सुमाली को चिंता होने लगी कि राक्षसों की शक्ति समाप्त हो रही है। उसने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, हे पुत्री, यदि हमें अपना वंश फिर से शक्तिशाली बनाना है, तो तुम्हें एक महान तपस्वी से विवाह करना होगा, जिससे अत्यंत बलशाली संतान उत्पन्न हो। कैकसी ने अपने पिता की आज्ञा मानी और तपस्वी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची। जब कैकसी महर्षि के पास पहुंची, उस समय आकाश में काले बादल घिराए थे, बिजली चमक रही थी और चारों ओर अंधकार छा गया था। यह ग्रहों की अशुभ स्थिति थी। महर्षि विश्रवा ने चेताया, हे भद्रे, यह समय अत्यंत अशुभ है। यदि तुम इस समय गर्भ धारण करोगी, तो तुम्हारी संतान क्रूर, अधर्मी और विनाशकारी होगी। परंतु कैकसी ने रोते हुए कहा, हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी संतान को इतना दुष्ट मत होने दीजिए। महर्षि ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, हे देवी, तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र में धर्म और भक्ति का वास होगा, परंतु बड़ा पुत्र बलशाली, ज्ञानवान, परंतु क्रूर प्रवृत्ति का होगा। कुछ समय बाद कैकसी ने एक बालक को जन्म दिया। इस बालक के जन्म के समय पृथ्वी हिलने लगी, दिशाओं में अंधकार छा गया और आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बालक ने जन्म लेते ही प्रचंड रुद्र गर्जना की, जिससे आसपास के ऋषियों और देवताओं को भयंकर भय हुआ। उसका शरीर सामान्य मनुष्यों से बड़ा था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं। उसके जन्म के साथ ही चारों दिशाओं में एक आभा फैल गई। यह कौन सा बालक है? देवताओं ने प्रश्न किया। महर्षि विश्रवा ने कहा, इसका नाम दशग्रीव होगा, क्योंकि यह 10 दिशाओं का झाता और स्वामी बनेगा। दशग्रीव बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। वह वेदों और शास्त्रों का झाता था, संगीत में निपुण था और शिव भक्ति में लीन रहता था। लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता भी थी। एक बार जब वह बालक था, उसने देखा कि कुछ आश यज्ञ कर रहे थे। उसने उन ऋषियों से कहा, तुम्हारा यह यज्ञ व्यर्थ है, क्योंकि सृष्टि का असली स्वामी मैं बनने वाला हूं। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, हे बालक, तेरा अहंकार ही तेरा नाश करेगा। दशग्रीव हंस पड़ा और बोला, तुम ऋषियों की शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। एक दिन मैं संपूर्ण त्रिलोक का अधिपति बनूंगा। बचपन से ही रावण को यह ज्ञान हो गया था कि देवता और यक्ष शक्तिशाली हैं, लेकिन वह स्वयं को देवताओं से भी ऊपर देखना चाहता था। उसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर यह निश्चय किया कि यदि उन्हें अमृतत्व प्राप्त करना है, तो उन्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी होगी। दशग्रीव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। उसके भीतर शक्ति पाने की भूख बढ़ती ही जा रही थी। पर क्या वह सिर्फ एक महान योद्धा बनकर रहेगा, या फिर सृष्टि का सबसे बड़ा विनाशक? रावण अपने 9 कटे हुए सिरों की बलि देते हुए हंस रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हे दशग्रीव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृतत्व दो। मैं देवताओं, दानवों, यक्षों, गंधर्वों, नागों और गरुड़ों के लिए अवध्य बनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी गंभीर होकर क्षण भर सोचते हैं, फिर तथास्तु कहकर अदृश्य हो जाते हैं। रावण विजयी हंसी हंसता है। स्वर्ण महल में बैठे कुबेर चिंतित हैं। देवताओं की सभा में हलचल मच जाती है। क्या ब्रह्मा जी का यह वरदान ही देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा? क्या दशग्रीव का सपना सृष्टि पर राज करने का था, या केवल एक भ्रम था? और कौन है वो जो उसके विनाश की भविष्यवाणी कर चुका है? शक्ति का नशा विनाश की शुरुआत है। क्या रावण स्वयं को रोक पाएगा, या वह अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार होगा? जानने के लिए देखिए भाग 3।